भाजपा हमारे राज्य कमेटी सदस्य और अरवल जिला के सचिव कानून जितेंद्र यादव करेंगे। हम इनके बाद भाजपा हमारे राज्य कमेटी सदस्य और हमारे इंकलाबी नौजवान सभा के सम्मानित अध्यक्ष रविंद्र यादव अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो पुष्पांजलि करेंगे। हम इनके बाद अखिल भारतीय किसान महासभा के हम जिला के सचिव कमरेड विश्वरी यादव से कहेंगे तो पुष्पांजलि करेंगे। किसान महासभा के राज्य अध्यक्ष कामेराम कुमार वर्मा जी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आए पुष्पांजलि का काम करेंगे। हम तमाम जिला कमेटी के साथियों चाहेंगे कि तमाम जिला कमेटी के साथी आम करके पहले बारी बारी से पुष्पांजलि करेंगे। सरस्वती अमर रहे। आंदोलन के महान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे। आंदोलन के महान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे। तीनों कृषि काले कानून रद्द करो, का कानूनी मान्यता देना होगा। किसान आंदोलन की शुरुआत किए थे बिहार में और ये शाहबाद रेंज उसके बाद मगध के क्षेत्र में किसान आंदोलन का तांता लग गया था और किसान अपने ज़मीन पर कब्जा के लिए जो उस समय ज़मींदारी व्यवस्था थी, ज़मींदारी व्यवस्था के समय में भी स्वामी सहजानंद सरस्वती कहा करते थे कि जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो अनाज उपजाते हैं, असल में वही ज़मीन के मालिक होंगे और उसी मालिकाना हक के लिए पूरे स्वामी सहजानंद सरस्वती लड़ाई लड़े थे। आज जो किसानों के ज़मीन पर मालिकाना हक है, उस मालिकाना हक को अडानी अंबानी के हाथों ये मोदी सरकार बेच देना चाह रही है। उस ज़मीन को बचाने के लिए जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज स्वाभाविक है कि किसानों की लड़ाई को हमें स्वामी सहजानंद सरस्वती से ऊर्जा लेने की ज़रूरत है। जो लड़ाई लड़े थे, किसानों के वजूद को बचाने के लिए लड़ाई लड़े थे, किसानों के सवाल को लेकर के लड़ाई लड़े थे। इसलिए आज हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद करते हुए, उनके संकल्पों को दोहराते हुए, उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए आगे की लड़ाई, किसानों के ज़मीन बचाने की लड़ाई हम लोग आगे लड़ेंगे। और इसकी शुरुआत हो गई है। आज 11 तारीख के बिहटा से 5 जोन में हम लोगों का एक यात्रा निकली है जो 11 से 15 मार्च तक निकलेगा और इसका अंतिम 18 मार्च को जो संपूर्ण क्रांति का नारा हमारे ये दिया गया था, यहाँ जो आंदोलन चला था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, भ्रष्टाचार चरम पर था, उसी तरह के आज देख रहे हैं कि यहाँ चरम पर भ्रष्टाचार है। ब्लॉक बैंक से लेकर के बिजली से लेकर के सारे चीज़ में भ्रष्टाचार चरम पर है और उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी और संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। छात्र आंदोलन हुआ था 18 मार्च 1974 को, जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देने का काम किया था। एक बड़ा जुलूस निकला था, बड़ा गांधी मैदान में बहुत भारी जुटान हुई थी। उसी संपूर्ण क्रांति के दिन 18 मार्च को पटना में किसान अपने ज़मीन बचाने के लिए, रोजगार बचाने के लिए, नौजवान और किसानों के ज़मीन जो खतरे में है, कारपोरेट के हाथों में बेचा जा रहा है, उनको बचाने के लिए 18 मार्च को पटना में ज़बरदस्त प्रदर्शन होगा। और अंदर हम लोग विधानसभा में जब भी वहाँ किसानों का सवाल, नौजवानों का सवाल, मजदूरों का सवाल, महिलाओं का सवाल, जब सड़कों पर विधानसभा के समक्ष आंदोलन होता है, हम लोग विधानसभा के अंदर इन सवालों को लेकर ज़बरदस्त आंदोलन करते हैं, सवाल उठाते हैं, सरकार को घेरने का काम करते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं कि सरकार किसानों के जो सवाल हैं, डी बंदोपाध्याय का जो आयोग है, जो रिपोर्ट है, जो यहाँ अब 80% से ज़्यादा लोग बटाईदार हो गए हैं, उन बटाईदारों के हक के लिए जो डी बंदोपाध्याय का रिपोर्ट में, आयोग के रिपोर्ट में जो सिफारिश थी, उस सिफारिश में बटाईदारों के लिए
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सरकार कुछ सुविधा नहीं दे रही है। बटाईदार किसान परेशान हैं, अपना किसी तरह से पेट पालने में लगे हुए हैं। सरकार केवल ढिंढोरा पीट रही है कि हर जगह बहुत कुछ वो कर रहे हैं। सरकार जो है नौजवानों को रोजगार छीनने में लगी हुई है, किसानों से ज़मीन छीनने में लगी हुई है और कारपोरेट के हाथों गिरवी रखने में लग गई है। आप देख रहे हैं कि सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, इसको प्राइवेट हाथों में बेचने का ये काम शुरू हो गया है। इसके लिए हम लोगों को लड़ना है। हम तमाम किसान, यहाँ अरवल के तमाम किसानों से हम अपील करते हैं कि 18 तारीख को इस लड़ाई में जो विधानसभा मार्च है, उस विधानसभा मार्च में ज़बरदस्त भागीदार हो, उसमें भाग लें। और कल वो रथ यात्रा कल आ रहा है, अरवल होते हुए औरंगाबाद निकलेगा। कल 10 बजे से हम लोग प्रसादी इंग्लिश से सभा शुरू करेंगे, जो विभिन्न चट्टी बाज़ारों में करते हुए हम लोग औरंगाबाद पहुंचेंगे। तो आज इसी कार्यक्रम को लेकर के